डकैत कहने लगे कहाँ जा रहे हो? ऐसे ही थोड़ी भोजन करवाया था। तो बोले अब आइए आप। माँ दुर्गा के मंदिर में ले गए और जैसे ही महाराज सरदार तलवार निकालकर जैसे गर्दन पे डालने वाले थे, महाराज मंदिर से मूर्ति फटी, उसमें से माँ दुर्गा प्रकट हो गई और भद्रकाली का रूप बनाकर महाराज जड़ भरत जी के अलावा सबको अंग विहंग कर दिया। मां कहने लगी रे सरदार, ये तो मेरा भक्त है, अगर नर बलि देनी है तो तू जो तुझे प्यारा है उसी की दे। सरदार महाराज वहां से जड़ भरत जी स्वतंत्रता से चल पड़े और विचरण करने लगे। घर लौट रहे थे महाराज। उधर एक दिन सिंधु शोभरी देश का राजा रहुगण पालकी में बैठकर रोज सत्संग करने जाता था कपिल भगवान के आश्रम पर। एक दिन अचानक किसी बाहर जो 4 पालकी ढोने वाले होते हैं, एक किसी की तबीयत खराब हो गई। भारवाहकों ने राजा से कहा महाराज आज एक व्यक्ति की तबीयत थोड़ी खराब है। बोले जाइए, जो कोई पंथ में मिल जाए उसी को पकड़ लीजिए। महाराज वो आए और तो कोई मिला नहीं। रास्ते में भरत जी महाराज मिल गए। कहा बोले ठीक है, ए बाबा आइए, महाराज श्री की पालकी लग जाइए। अब महाराज जड़ भरत जी को पालकी में लगा दिया। अब देखो महाराज, एक महात्मा ज्ञानी महापुरुष और एक साधारण से राजा की पालकी को कंधे पे उठाकर चल रहा है। पर जड़ भरत जी का नियम था 5 हाथ जमीन आगे की देखकर चलते थे। एक भी अगर चींटी पांव के नीचे आ जाए तो उछलकर महाराज चींटी को बचाते थे, क्योंकि जड़ भरत जी नंगे पांव रहते थे। अब महात्मा जड़ भरत जी के पैरों के नीचे कुछ चींटी आ गई, तुरंत उछले तो महाराज राजा का सिर पालकी के चटाक। राजा रहुगण कह रहे अरे भाई ठीक से चलाओ पालकी। अब जो 3 पुराने थे वो बोले महाराज क्षमा करें, हम तो सही चल रहे हैं, पर ये नया बाबा आया है ना, ये सही नहीं चल रहा है। राजा बोला क्यों रे, पहली बार आया है, ठीक चल नहीं तो दंड मिलेगा। पर भरत जी मौन है महाराज। फिर थोड़ी दूर चले और अब की बार फिर कुछ पांव के नीचे आया। जड़ भरत जी ने छलांग लगाई, राजा की खोपड़ी पालकी से चटाक। राजा क्रोध में भर गया। ए मतवाले, तू जानबूझ के नाटक इसलिए कर रहा है कि मुझे भार से मुक्त कर दे। अरे मैं वो दंड दूंगा जो एक पापी को यमराज देता है। अब जड़ भरत जी को लगा कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु मेरा ये अपमान करने से ये जरूर नरक में गिरेगा। तो महाराज आज जड़ भरत जी बोल पड़े और ऐसा बोला कि महाराज राजा रहुगण का कल्याण ही कर दिया। भरत जी बोले अरे राजन, तुम किसको दंड देने की बात कह रहे हो? ना मैं पतला हूं, ना मैं मोटा हूं, ना मैं पैदा होता हूं, ना मैं मरता हूं। अरे मुझ आत्मा में कोई प्रकार का रुधन नहीं है। मरना जीना, मोटा पतला आदि ये सब देह में होता है, आत्मा में थोड़ी होता है राजन। ये वचन सुनकर महाराज राजा को आश्चर्य हुआ। अरे रे रे, मैं तो इसे पागल समझता था। इसकी वाणी में तो वेदांत की भाषा झलक रही है। देखा तो कंधे पर यज्ञोपवीत दिखाई पड़ी जनेऊ। तुरंत पालकी से नीचे कूद पड़ा और भरत जी के चरणों में दंडवत